ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, पास विद ओनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके, एक बाप की याद रहे। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर है, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद न आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला पॉइंट, अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति हैं। यह भी वंडर है ना, जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य आकर बैठे हो। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। दूसरा पॉइंट, शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है, परंतु कब हुआ, उसने क्या आकर किया, यह किसको भी पता नहीं है। शिव के साथ है ही ब्रह्मा। आदि देव और आदि देवी कौन हैं? उनको इतनी भुजाएं क्यों दी हैं? क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं, 1000 भुजाओं वाला। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। यह है बेहद की भुजाएं। तीसरा पॉइंट, यह सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद रह ना सके, न इतने कागज लिख सकते हैं। यह मुरलियां भी सबकी सब इकट्ठी करते जाएं तो इस सारे हाल से भी जास्ती हो जाए। उस पढ़ाई में भी कितने ढेर किताब होते हैं। इम्तिहान पास कर लिया फिर तंत बुद्धि में बैठ जाता है। चौथा पॉइंट, वह विनाशी कमाई। तुमको तो यह बाप अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। बाकी जो भी गुरु गुसाई आदि हैं वह सब विनाशी कमाई कराते हैं। विनाश के नजदीक आते जाते हैं, कमाई कम होती जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं, यह तो सब खत्म हो जाना है। तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। पांचवा पॉइंट, तुम्हारे में भी नंबर वार हैं जिनको धारणा होती है। कोई कहते हैं हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं, वह भी तो अल्पकाल का हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते? पूरी धारणा नहीं है। अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है ना। सर्विस का शौक है तो जो अच्छी रीति समझाते हैं उनका सुनना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत भी नहीं मानते। ड्रामा प्लान अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो सब प्रकार के चाहिए ना। छठा पॉइंट, दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र है ना। मंदिर में सबको ताज दिखाया है, प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाएं भी विकार में दिखाते हैं। सुख संपत्ति तो उनको बहुत होगी, तो बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। राजाओं को सुख जास्ती होता है, वहाँ सब सुखी होते हैं। सातवां पॉइंट, अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है। टीचर की मत पर स्टूडेंट न चले तो कोई काम के नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब हैं। अगर कोई कहते हैं कि हम यह नहीं कर सकेंगे,
तो बाकी क्या सीखेंगे? सीख कर होशियार होना चाहिए। जो कोई भी कहे यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद न आए, दे अभिमान छूट जाए, यह है ऊंची मंजिल। 8वां पॉइंट, मूल वतन में तो तुम हो ही देही अभिमानी। यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है, तुमको तो अपनी देह को भी भूलना है। देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है, भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है। ऐसे और कोई कह न सके कि देह के सब संबंध छोड़ मेरा बनो, अपने को निराकार आत्मा समझो, कोई भी चीज का भान न रहे। माया एक दो की देह में बहुत फंसाती है, इसलिए बाबा कहते हैं इस साकार को भी याद नहीं करना है। शरीर को याद करना यह तो भूतों की याद हो गई। 9वां पॉइंट, बाप को याद करने की ही बड़ी मेहनत है। कईयों को तो जरा भी याद नहीं रहती है। पास विद ओनर बनने के लिए बुद्धियोग थोड़ा भी कहीं न भटके, एक बाप की ही याद रहे, परंतु बच्चों का बुद्धियोग भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी ऊंच पद पा न सके। यहाँ तो पास विद ओनर होना है। 10वां पॉइंट, यह बड़ा विचित्र ज्ञान है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है, किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। यह सारी गुप्त मेहनत है। बाबा भी गुप्त है। तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो? लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, ज्ञान और योग की ही बात है। हम कोई से लड़ते नहीं हैं। यह तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है। 11वां पॉइंट, शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। बाप के पास आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा? यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। वरदान है, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। विस्तार है, महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति।